नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं और ये जो है आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा मैथ का, ठीक है ना। तो मैथ का जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले हम आप लोगों को 2 वीडियो दे चुके हैं। आशा करते हैं कि वो दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए जो है बिना समय गंवाते हुए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है प्रणाम, नमस्कार, राम राम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे होगा, सामने है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा समकोण त्रिभुज? मतलब समकोण त्रिभुज है ABC, जिसके अंदर जो है एक वृत्त खींचा गया है और समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या कितनी है इससे पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ABC और इसकी भुजा जो है, जैसे ये बड़ा है तो इसको 24 मान लेते हैं, ये 10 मान लेते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है क्या है कि एक सर्किल खींचा गया है। इसके अंदर एक सर्किल खींचा गया है। तो इस सर्किल का जो है इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है समकोण त्रिभुज के लिए त्रिज्या बराबर होता है लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो कर्ण आपको मालूम होना चाहिए, तो कर्ण निकालेंगे। अब कर्ण कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है, जैसे कि छोटा सा भी ट्रिपलेट, जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का। तो देखिए, तो ये 5 का है और ये 12 का है। तो 12 5 तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट हुआ। उसी प्रकार जो है आपका जो है 5 12 13 का भी ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का। तो अगर देख रहेंगे तो ये 5 का दुगना है 5 दूना 10, अब 12 का दुगना है 12 दूना 24, तो यहाँ भी 13 का दुगना होगा 13 दूना 26। लेकिन अगर ट्रिपलेट ना भी याद है तो आप तो जानते हैं, फॉर्मूला तो जानते हैं जी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। तो लंब कितना है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 10, 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है कितना? 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 676। 676 जो है किसका होगा? तो 676 जो है आपका 26 का हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर कर्ण निकालिएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 676 पर, तो कितना आ जाएगा? 26, ठीक है ना। 26 गुने 26 की जगह 6 36 6 8 3 6 दूना 12, अब 12 24 और 3 27 हासिल 2 दूना 4 2 6। 676 जो है आपको ऐसे मालूम होना चाहिए कि 26 का जो है स्क्वायर होता है। तो 26 निकल गया। तो चलिए अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला पे जो है रख दीजिए, ठीक है ना। तो लंब कितना है आपका? 24, अब प्लस आधार कितना है? तो 10, अब माइनस क्या कर देना है? 26, अब बटा क्या करना है? 2। 24 10 हो गया 34, अब माइनस 26 अब बटा 2। 34 में से 26 जाएगा तो 4 और 4 8 हो जाएगा, नहीं 8, 8 बटा 2, 2 चौके 8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि 24 आम के पेड़ है, 56 सेब के पेड़ है और 72 संतरे के पेड़ के पंक्ति में जो इस प्रकार लगाया जाना है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। तो उन पंक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 24 56 और 72 का एचसीएफ क्या होगा? 24 56 और 72 का आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है ना। तो 24 तो होगा ना, 24 तो 72 56 नहीं होता है। 24 का जब 12 तो 12 भी नहीं होगा। 8 3 24, 8 7 56, 8 9 72। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8 हो गया, ठीक है। अब 8 हो गया तो अब कुछ नहीं करना है, यानी हर पंक्ति में तो 8 8 को पेड़ लगेगा। अब हमसे क्या पूछा? पंक्ति की संख्या। तो जितना पेड़ है उसमें 8 से भाग दे दीजिए। तो 24 प्लस पंक्ति की संख्या जो हो जाएगा, पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा? 24 बटा 8 की, ना तो सबको जोड़ ही दीजिए, उसके बाद भाग दीजिएगा। 24 प्लस 56 प्लस 72 अब बटा में 8, यानी तो 24 बटा 8 है ना।
56/8 72/8। तो अगर इससे उस प्रकार से कीजिएगा, देखिए उसी प्रकार से कर लेते हैं। ये 8 8 8, तो 8 3 24, 8 7 56 और 8 9 72। तो ये हो गया 7 3 10 और 10 9 19। तो 19 को टोटल पंक्ति बनेगा। पंक्ति की संख्या कितना होगी? 19। तो 19 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अलजेब्रा का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि यदि a + b + c बराबर 14 हो, ab + bc बराबर ca, ab + bc + ca बराबर है 47 और a bc का मान दिया है 15, तो aq + bq + cq का मान क्या होगा? देखिए मेरे दोस्त, एक फार्मूला होता है aq + bq + cq माइनस 3abc बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab। अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस ab माइनस bc माइनस c होता है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं ab + bc + c। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए abc तो हमें मालूम है, abc मालूम है, a + b + c भी मालूम है, और ये ab + bc + ca भी मालूम है, लेकिन a² b² c² मालूम नहीं है। तो इसको निकालने के लिए आप एक और फार्मूला जानते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² माइनस 2ab सॉरी प्लस में है तो +2ab तो 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में आएगा, तो ab + bc + ca होगा, या ac जो कही 2ab + 2bc + 2ca होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे कि a + b + c का मान कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर ये तो हमें मालूम नहीं है, अब +2 ये ab + bc + ca कितना है 47, तो 2 × 47, 14 का स्क्वायर हो गया 196, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 47 × 94, a² + b² + c², तो 196 में से 94 जाएगा, कितना आएगा 102। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a² + b² + c² का मान कितना आया 102। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो a³ + bq + cq माइनस 3 abc का मान कितना है 15, तो रख देते हैं 15, अब बराबर a + b + c का मान कितना है 14, a² + b² + c² का मान कितना है 102, माइनस ये ab + bc + ca का मान कितना है 47। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा आपको a³ + bq + cq माइनस 15 × 45 हो गया, अब बराबर 14 × 102 में से 47 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा, तो 7 5 12, 9 में से 4 गया 5, 55 हो जाएगा, नहीं 7 5 12 और 55 1 10 55। अभी 45 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या करना है 55 में जो है आप जब गुना करोगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, चलिए हम गुना कर ही लेते हैं, 55 × आप 14 करोगे, 5 1 20 के 0 हासिल, तो 5 1 20 2 22 और ये 55, तो 0 5 2 7 5 2 7, 700 आया 70, ये उधर जाएगा तो 45, तो कितना जोड़ के आ जाएगा 5 और 7 4 11 हासिल 1 और 7 1 8, तो a³ + bq + cq का मान कितना आ गया 815। ठीक है ना, 5 7 4 11 के 1 हासिल 1 7 1 8 815, जो कि है कितना ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, थोड़ा जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। हालांकि अगर आप कोई ऑप्शन सोच लेते हैं जो इसको सेटिस्फाइड करा दे, जैसे a + b + a b c का कोई ऐसा मान सोच लीजिए जो इसको सेटिस्फाइड करा दे, तो जो है आप वो डायरेक्ट उस वैल्यू का जो है मान निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण का माप जो है 24 सेंटीमीटर। देखिए समचतुर्भुज है, क्या है जी समचतुर्भुज, थोड़ा सा समझिएगा। समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज आप लोग जानते होंगे कि समचतुर्भुज का जो है विकर्ण एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर काटता है, एक दूसरे को कितना पर काटता है 90 डिग्री पे। तो मान लीजिए कि एक भुजा दे दिया 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर, तो 24 का ये हाथ आधा एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, तो ये 12 12 हो जाएगा। तो देखिए 13 12 तो 5, 13 12 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण है और ये लंब चाहे आधार जो भी मानिए, है ना। तो अगर लंब मानिएगा तो ये आधार निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, कर्ण का स्क्वायर
है ना। आधार बराबर मतलब यहाँ से अगर ये निकालना चाहिएगा तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है, इसका रूट अंडर होगा, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, घट करके कितना आएगा 25, अब 25 का कितना होता है 5। तो इस हिसाब से आप निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो 13 12 5 का ट्रिपलेट होता है, मतलब 12 5 13 का, ठीक है ना। तो जब इधर 5 तो इधर 5, यानी ये वाला विकर्ण कितना हो जाएगा, तो 5 5 10। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 अब विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2। तो 1/2, एगो विकर्ण कितना है 24, एगो कितना है अभी 5 5 10, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 पचे 10 कट गया, 24 पचे कितना हो जाएगा 120। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखिएगा, इसका 5वां क्वेश्चन है कि 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के कितने गुणनखंड सम है, यानी इवन फैक्टर हमको निकालना है। तो देखिए सम गुणनखंड निकालने का तरीका होता है, सम गुणनखंड की संख्या निकालने का तरीका होता है कि सम संख्या, सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटा हुआ है कि नहीं। तो ये टूटा हुआ है, 3 5 7 सब क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या में 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सारा विषम है। तो क्या कर रहा है कि सम के पावर जो रहे ना वो ही लेना है, 7 है तो 7 लेना है, बाकी सारा का पावर में 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। गुना के रूप में लिखिए, 4 है तो क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा, गुने ये 3 + 1 गुने इसके पावर कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है, ठीक है ना। तो 1 + 1, तो देखिए 7 गुने हो गया 4 1 5 गुने 4 गुने 2, 7 × 5 = 35, 35 चौके हो गया 140, से 140 गुना कितना हो जाएगा 280। तो 280 जो है इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो किसके साथ चले जाएंगे हम, ऑप्शन ई के साथ। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 280, ठीक है ना 280। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं और उनके पाद जो है उनके शीर्षों के बीच उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की दूरी जो है क्रमशः 48 मीटर और 50 मीटर है। अच्छा, यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंभे की ऊंचाई क्या होगी। चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ। ये मान लीजिए छोटा खंभा है और ये मान लीजिए कि बड़का खंभा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनके पाद और उनके शीर्ष के बीच की दूरी, जैसे ये पाद की दूरी हो गया तो कितना दिया हुआ है 48 मीटर, 48 मीटर। ये मान लीजिए कि इसके शीर्ष की दूरी हो गया तो ये दिया है 50 मीटर, ठीक है मेरे दोस्त। ये छोटा खंभा है तो छोटा खंभा की ऊंचाई दे दिया है, कितना ऊंचाई दिया है इसमें, कितना ऊंचाई किधर है ऊंचाई 10 मीटर है। ऊंचाई कितना है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर है, ठीक है ना। तो अब गौर से देखिएगा कि ये अगर 10 है तो इसके सब पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 10 हुआ, इस सबका चलिए नाम देते हैं ABCD E हो गया। तो अगर AB अगर 10 है तो इधर ये भी तो 10 से हो, 10 होगा कि नहीं। और ये 48 है तो ये भी 48 से हो, ठीक है। तो अब आपको ये निकालना है, तो ये कर्ण है, ये आपको आधार है, तो ये निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, अगर आप ये DE निकालेंगे तो है ना, तो लंब स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर अब माइनस ये कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर तो 50 2500 हो गया, ठीक है। या इसको आप थोड़ा और सरल भी कर सकते हैं, जैसे 24 25 भी लिख सकते हैं। तो चलिए 48 का स्क्वायर कितना होता है, अगर याद नहीं है तो इस प्रकार से जल्दी से गुना कर लेंगे। 88 64 हासिल 6, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 32 32 होता है 64, 64 और 6 70 के 0 हासिल 7 और 4 चौक 16, 16 7 कितना 16 7 23, तो ये 2304 हो गया। कितना हो गया 2304। जब घटाएंगे अगर 2300 रहता, 2300 अगर रहता तो कितना आता 200 आता, लेकिन 200 में एक कम यानी कि 104 कम यानी कि 196, और 196 कितना का होता है 14 का होता है। 196 कितना का होता है 14 का होता है। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ गया 14 निकल के आया। तो आप ही बता दीजिए, अब आप ही बताइए
कि ऊंचाई, पूरा ऊंचाई यही ना ऊपर का खंभा है, तो 10 इतना हुआ है, 14 हुआ, तो 10 और 14 कितना होगा, 10 और 14 कितना हो जाएगा, तो 24। तो 24 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो निश्चित ही आपको समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त, और जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि संख्या 0.124644 पे ये रेकनिंग है को p बटा q में बदलना है, तो कौन आएगा इसमें से। तो देखिए इसको हम सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। क्या है कि दशमलव को भूल जाइए, लिखिए कितना हो जाएगा ये 1 2 4 6 4। जिस पर रेकरिंग है उसको रहने दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। तो 1 2 4 पर रेकरिंग नहीं, इसको घटाइए 1 2 4। अब बटा जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9, जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, जैसे 1 2 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 3 को मतलब 1000 हो। इस प्रकार से दशमलव के बाद वाले अंक के लिए कर देना है। यहाँ देखिए ये 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 1 2। अब बटा में ये 99 पर जो है 3 वो 0 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 2 से और कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 6 12 है ना, 2 1 दफे 2 7 14, इसको 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 1 बचा तो 19 हुआ, तो 2 9 18, 2 5 10 1, यानी 617 बटा में 49 50। तो 617 बटा में 49 50 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे दोस्त, समझे बात को। जो संख्या है दशमलव भूल के लिख दीजिए। उसके बाद जितना पर रेकरिंग है उसको छोड़ के जितना बचा हुआ है बिना रेकरिंग वाला सारा संख्या को माइनस कीजिए, और दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 पड़ता है, और गुना जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 1 पर उतना लड्डू देना है। 3 अंक पर लड्डू मतलब रेकरिंग नहीं है तो 1 लिख के 3 को 0 दिए, ठीक है ना। उसको काटने के बाद आ गया आपको 617 बटा 49 50। देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, अगर 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में से अंतिम 3 का गुणनफल 7429 है, तो पहली और पहली 3 का गुणनफल जो है 4199 है, तो इन अभाज्य संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे या तो सबसे बड़ी पूछेगा और नहीं तो सबसे छोटी पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच का संख्या निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो देखिए क्या करना है, जैसे कि अभाज्य संख्या तो जानते हैं कि वो स्वयं से या नहीं तो 1 से करता है, मतलब इस समय कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ए बी सी डी आपका 4 अभाज्य संख्या है। अच्छा इसी में एक चीज़ और समझिए कि अगर ये सम संख्या रहता, जैसे कि अंक पर 9 है, मतलब अगर कोई जुड़ा रहता तो सम आता, तो इससे हम ये समझ जाते कि इसमें जरूर एक अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। और जब सम में किसी भी सम संख्या को चाहे विषम संख्या को किसी को गुना कीजिए तो वो सम ही आएगा। तो फिलहाल यहाँ देखिए विषम संख्या है तो वो दूर तो नहीं है, ये बात तो फिक्स हो गया। तो ए बी सी डी 4 को हमने संख्या लिया। अब हमको क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतिम 3 का गुणनफल यानी बी सी डी का गुणनफल, बी सी डी का गुणनफल कितना दिया हुआ है 7429, और पहली 3 का गुणनफल तो ए बी सी, तो ये कितना दिया हुआ है तो 4199। अब देखिए इसको अगर गौर से देखिएगा तो ये आपका जो है बी सी से बी सी कट जाएगा, यानी ऊपर जो आया लास्ट वाला संख्या, नीचे जो आया सो पहला संख्या। तो इसी से बोलते हैं कि आपको इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन में या तो अंतिम संख्या पूछेगा नहीं तो पहली संख्या पूछेगा। अब इधर आपको काटने की बारी है, इधर काटिए, ठीक है, इधर जो है काटिए, कितना से कटेगा है ना, कितना से कटेगा। चलिए छोटी संख्या से देखते हैं, पहले 13 से देखते हैं। 13 5 65, 13 5 65, 9 2 63 91, 63 91, ठीक है ना। तो ये तो 13 नहीं है, 13 5 65 हुआ, 5 4 9 2 63 91, तो 1 बचेगा, तो ये तो नहीं, ठीक है। 23 पे आते हैं, 23 चौके तो ज़्यादा हो जाएगा, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 5 बचेगा, तो 23 दूना 46, 52 है तो 46, तो 4 2 6 23 तिया 69, 23 से कट गया, 23 से कट गया, कितना दफे 323 दफे 23 से, ठीक है ना। तो ये भी 323 से कटेगा, एक दफे 323, 323 से भाग लगाएंगे हम 4 1 9 9, तो एक दफे लगेगा 323, 9 में से 3 गया 6 है ना, 1 11 में से 2 गया तो 9, ऊपर से ये 9 उतरा, ठीक है ना। अब कितना दफे लगेगा 3 3 9, 3 दफे लग रहा है,
3 3 9 23 3 69, तो 13 से ही कट गया, मतलब कि 323 में 13 से, तो ये कट के कितना आया, कट के आया आपको 23/13। तो हमसे अंतिम संख्या पूछा है तो 23 जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगर प्रथम वाला संख्या पूछता, पहली संख्या क्या है, तो 13 जवाब होता। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि 11 के पावर 9 प्लस 7 को अगर 10 से भाग देने पर, अगर 10 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए 11 के पावर 9 है प्लस 7, इसको 10 से भाग देना है, तो अलग अलग इसको हम कर लेते हैं। तो अगर हम 11 के पावर 9 में 10 से भाग देते हैं, अब प्लस फिर 7 में जो है 10 से भाग देते हैं, तो ये देखिए ये जो है 10 से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना, मतलब 11 में आप 10 से भाग दीजिए तो एक ही ना आएगा जी। 1 के पावर 9, 1 के पावर जैसे 11 9 को है तो 9 बार 1 1 आएगा, तो 1 के पावर 9। 7 जो है 10 से छोटा है तो 7 ही रहेगा इसका शेषफल। तो 1 के पावर 1, 1 के पावर 9 तो 1 ही होगा, 7 तो 7 1 8, तो 8 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी शेषफल क्या आएगा 8। ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर की, यदि ए की आय बी से 60% कम है। अच्छा ये ए है और ये बी है, 60% का मतलब क्या होता है, 60/100 करोगे तो आपको 3/5 आएगा। तो कहता है कि ए की आय जो है बी से 60% कम है। अगर बी को आप मानते हैं 5, तो इसमें 5 का 60% 3 आएगा, तो कहता है 60% कम है, यानी 3 कम है, तो 5 में 3 कमी कीजिए तो ए का कितना हो गया 2। तो हमसे पूछता है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से, तो देखिए कितना अधिक है, 3 ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में, गुने 100 कर दीजिए, तो ये 50 में 100, तो 50 दिया 150, तो 150% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखिए ये क्वेश्चन है 1521/1839 का रूट अंडर को हल करें। ठीक है ना, 1521, देखिए 1600 जो होता है 40 का, मतलब 40 का स्क्वायर होता है, तो 16 40 से कम, हल्का कम है, तो ये तो 29 बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो होगा नहीं, है ना, 37 और 39। अब देखिए अगर इससे चलेगा तो 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, यहाँ इकाई अंक 1 है तो ये भी नहीं है, 9 9 81, ठीक है, और 3 3 9 ये भी ठीक है, लेकिन चेक कर लेंगे क्या परफेक्ट है कि नहीं, है ना। तो 39 का अगर स्क्वायर आप देखते हैं तो 9 9 81 हासिल 8, 9 3 27 और 27 54, 54 8, 54 8 कितना हो जाएगा 62 के 2 हासिल 6, 3 3 9 6 15, 15 से 21 बिल्कुल ठीक है। अगर 43 का स्क्वायर चेक करना है, 43 × 43, 3 3 9 और 4 3 12 और 12, 24 के 4 हासिल 2 और 4 4 16 2 18, तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी देखिए ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आज के वीडियो का सबसे मतलब VVI क्वेश्चन कह सकते हैं। 2 के पावर 3 × 3 के पावर 3 × 5 के पावर 4 × 7 के पावर 2 के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य है, किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 50 का जो है आप गुणनखंड देखिए, 50 का हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि 2 × 5 का स्क्वायर, और 100 का भी देख लीजिए, तो 100 का हो जाएगा 25 × 100, यानी कि 2 का स्क्वायर, आइए 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि 50 से कितना संख्या विभाज्य है, तो 50 से विभाज्य वही होगा, अगर हम 50 कॉमन ले लेते हैं तो उसके बाद जो भी संख्या बचेगा सब 50 से विभाज्य होगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 × 5 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो देखिए यहाँ 2 3 गो है, एक गो निकल गया तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 3 तो 3 से कोई मतलब नहीं, 3 रहेगा, 5 है क्या, वो 4 गो, 2 गो निकल गया तो अब बचेगा 2, और उसके बाद 7 2। अब इसमें आप देख लीजिए कि कितने गुणनखंड होंगे इस वाले में, तो गुणनखंड की जो संख्या हो जाएगी इसमें एक एक बढ़ा दिया जाता है, तो 2 है तो 3, अगुने 3 है तो 4, अगुने 2 है तो 3, अगुने 3, तो ये हो गया 3 3 9 9 3 27, और 27 चौके कितना हो जाएगा, 27 दूना होता है 54, 54 दूना हो गया 108। तो अगर खाली हमसे पूछता है कि 50 से कितनी संख्या विभाज्य है, तो 108 संख्या विभाज्य है, लेकिन इसमें एक कारण भी लगा दिया कि 100 से विभाज्य नहीं है, किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। तब देखते हैं 100 से कितनी संख्या विभाज्य है ना। तो 100 के लिए आपको क्या करना होगा कि 2 का स्क्वायर अगुने 5 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है ना, बाहर ले लिए, तो देखिए 2 का स्क्वायर जब लिए तब यहाँ 2 के पावर 1 ही बचेगा, क्या कि 2 के पावर 3 है, 2 निकल गया था, क्यों 2 बचेगा, और ये 3 तो रहेगा, 3 गो 3 है 3 गो, और 5 के पावर कितना है 4, तो 5 2 गो निकल गया, तो 5 के पावर 2 और फिर 7 2। अब इसमें देखिए, इसमें जब आप संख्या निकालिएगा
तो कितना हो जाएगा, 1 है तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 है तो 4 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 चक 72। 108 वो ऐसी संख्या है जो 50 से विभाज्य है, लेकिन उसमें से 72 ऐसी भी संख्या है जो कितना है 100 से विभाज्य है। तो अगर आप जो कंडीशन से हमसे संख्या पूछा है तो उसका संख्या कितना हो जाएगा, तो आपको 108 में से जो है 72 माइनस करना है। 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 10 में से 7 जाएगा तो 3, तो 36 गो ऐसे संख्या होंगे, 36 गो जो 50 से तो विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है। मतलब समझ गए ना, मतलब 72 गो संख्या 100 से विभाज्य है तो उस 72 को हमने माइनस कर दिया, तो 36 ऐसी संख्या है जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 6:7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए इसके लिए क्रॉस मेथड भी है, लेकिन हम आपको एक्स वाला, चूंकि आप एक्स वाला लोग जो है ज़्यादा बनाते हैं एक्स मान के, तो उसी हिसाब से मानते हैं। अनुपात दिया हुआ है 9:11, तो हम क्या करते हैं कि संख्या को 9x और 11x मान लेते हैं। अब इस दोनों संख्या में 6 जोड़ा गया है, 6 जोड़ दिए तो संख्या 6:7 हो जाता है, यानी 6/7, बस कुछ नहीं। अब गुना क्रॉस गुना कर दीजिए तो 9 सते ये हो गया 63x, अब प्लस 6 सते 42, अब बराबर ये 11 छक 66x आई प्लस में 6 36। ठीक है मेरे दोस्त, ये इधर और ये इधर आएगा तो ये 42, अब माइनस हो गया आपको इधर आएगा तो 36, अब बराबर 66x, अब माइनस में 63x, तो 66x में से 63x जाएगा तो 3x आ जाएगा। अब 42 में से 36 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 होगा ना, 9 36 4 2 6 हो जाएगा, नहीं यहाँ से 3 दूना 6, यानी x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। तो आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 11 ना है, 11x है, 11x है मतलब 11 गुने 2, तो 11 दूना कितना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22 तो 25 है, 22 तो नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई के साथ, ऑप्शन नंबर ई के साथ, तो इसका सही जवाब 22 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को जो है 24,750 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। अब यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि हो जाती है, खरीद मूल्य में ही लागत में ही 15% की वृद्धि हो जाती है, और उसके बाद अब वो 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसको नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ये 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/10, और 15% का मतलब है ना, तो 3/20। ठीक है, तो देखिए 10% का लाभ कमाने का मतलब हुआ कि अगर 10 रुपया का सामान है तो 1 रुपया उसमें लाभ कमाइएगा, यानी कितना में उसको बेचेगा, 11 में। तो ये जो 24,750 रुपया में जो बेच रहा है वो 11 यूनिट का ही मान है, तो 11 अनुपात का मान दिया हुआ है 24,750। ठीक है, 24,750, तो जब इसको काटेंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22, बचा 2 7 27 है ना, तो फिर 11 दूना 22 5 55 11 55 55 0, यानी 1 अनुपात के मान आ गया 2250। तो उस हिसाब से अगर हम 10 अनुपात के मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 22,500। मतलब इससे पता चल गया कि 22,500 रुपया पहले खरीद था, जो कि 24,750 में बेचा तो उसको 10% का लाभ हुआ, तो खरीद था 22,500। अब कहता है कि मूल्य में वृद्धि हो गया 15%, तो ठीक है जी 22,500, तो नया विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा आपको, तो 22,500 इसमें जो है वृद्धि हो गया कितना का 15% का, 15% मतलब 3/20, तो इसको डायरेक्ट हम 23/20 लिख दे, 23/20। ठीक है, 3% वृद्धि हुआ, 20 में 3% वृद्धि मतलब 23/20, तो ये अब क्रय मूल्य बन गया। अब इस पर जो है फिर उसको 15% लाभ चाहिए, यानी कि फिर कितना हो जाएगा ये 23/20। ठीक है मेरे दोस्त, बस कहानी खत्म। अब देखिए ये 1 लड्डू से 1 लड्डू, 1 लड्डू से 1 लड्डू, ठीक है ना, अब तो कटे उठेगा नहीं, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है ना, ये हो गया आपको 225 गुने 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 529 है ना, अब बटा में कितना 4, बटा में कितना 4। ठीक है, तो अब तो गुना करना होगा, 525 में हमको करना है 529 में हमको करना है किससे, 225 से। ठीक है ना, 225 से, तो देखिए ये हो जाएगा 9 × 45 के 5 हासिल 4,
सब दशमलव में है, दूर दूर। 9 5 45 के पास हासिल 4, 5 10 14 हासिल 1, 5 25 1 26, 9 दूना 18 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 5 दूना 10, 9 दूना 18 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 5 दूना 10। तो ये 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 7 5 12, 12 8 20 के 0 हासिल 2, 2 4 5 4 9 1 1। कितना आ गया? 11 90 25, ठीक है ना। 11 90 25 अब बटा 4, 4 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 4 दूना लगेगा 8, 4 दूना 8, ठीक है ना। तो 8 3 11, 3 9 39 हो गया, तो 4 9 36, 29 वाला हुआ, ये दोनों तो खत्म हो गए। 4 9 36, 3 बचा, 3 0, तो 4 7 28, 2 बचा, तो 4 5 20, फिर 2 बचा, तो 4 6 24, फिर 1 बचा, तो 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कितना आ गया? 29,756, है ना, 0.25, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 5:8:10:13 है, तो इन कोनों से सबसे छोटे कोण का माप क्या है? आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ जरा अनुपात जोड़िए, तो आप देखेंगे कि 5 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 13 अनुपात का मान हो गया कितना? 360 डिग्री। तो 13 10 23, 23 8 31 और 5 36, तो 36 अनुपात का मान हो गया 360, 36 नहा के 360 हो गया, यानी एक अनुपात के मान आ गया 10 डिग्री। एक अनुपात का मान 10 डिग्री आया, तो हमसे सबसे छोटा कोण पूछा है, सबसे छोटा कोण कितना है? 5 अनुपात, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 गुने 10 यानी कि 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव है? तो देखिए इसका पिछले सेट में भी हमने आपको बताया था कि यदि कोई भिन्न का हर, यदि कोई भिन्न के सरलतम रूप का, कोई सरलतम रूप में जो भिन्न है उसका हर जो है अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है तो वो शांत होगा। यानी कि अगर किसी भिन्न के हर में खाली 2 है तो भी शांत होगा, खाली 5 है तो भी शांत होगा, 2 और 5 है तो भी शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा हर में कोई तीसरी संख्या आ जाता है तो वो अशांत होगा। तो देखिए यहाँ तो 3 आ गया तो ये अशांत होगा। ये 8 जो है 2 का क्यों है? 2 गुने 2 गुने 2, यही आपका क्या है? शांत है। फिर 7 जो है क्या होगा? अशांत है। हमसे शांत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, कहता है एक खंबे का जो है 1/10 हिस्सा लाल है, 1/20 हिस्सा सफेद है, 1/30 हिस्सा नीला है और 1/40 हिस्सा काला है तथा शेष हिस्सा हरा रंग का है। यदि हरे रंग वाला हिस्सा की लंबाई जो है 4.75 मीटर है तो टोटल खंबे की लंबाई कितनी है? तो देखिए इस टाइप के में क्या है कि जितना भी नीचे नीचे वाली संख्या है सबका एलसीएम लीजिए। 10 20 30 40, 10 20 30 40 का एलसीएम कितना आएगा? तो 10 40 गुना 80 तो होगा ना, 4 3 12 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। तो मान लीजिए कि खंभा जो है, खंबे की लंबाई जो है 120 यूनिट है ना। लंबाई जो है ये माने हैं, लंबाई कितना है? तो 120 यूनिट की है, ठीक है ना, 120 यूनिट की है खंबे की लंबाई। अब इसमें से 1/10 हिस्सा है क्या छिके? लाल का। तो देखिए 1/20 को जो है 1/10 कीजिएगा तो एक लड्डू से एक लड्डू यानी कितना आएगा? 12। ये वो करके बताएं। 20 से जब कीजिएगा उसी प्रकार, तो सफ़ेद का कितना हो जाएगा? 1/20 है तो 20 छक 20 से 6 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार जो है अगर आप जो है किसका नीला का कीजिएगा तो 120 गुने 1/40 होगा, तो 4 3 12 यानी कितना हो जाएगा? 3, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 3। तो अब आप देखेंगे कि आप देखिएगा क्या कि कितना हो गया? ये 12 6 18, 18 3 21, मतलब ये तीनों यूनिट मिल करके जो है कितना हो गया? 12 6 18, 18 3 21 हुआ तीनों, ठीक है ना। 1 2 3, एक और छूट रहा है जी, कौन छूट रहा है? लाल हो गया 1/10 तो 12 निकला, ठीक है ना। सफ़ेद हो गया 1/20 तो 20 छक 20 6। उसका नीला 1/30 है, 3 चौके 12। अच्छा नीला जो है 1/30 तो 3 चौके 12। और उसके बाद है आपका काला, तो ये है 1/40 यानी 4 3 12। तो देखिए 12 6 18, 18 और 4 22, अब 22 और 3 25, तो 25 यूनिट जो है ये 4 रंग मिल करके हो गया। तो 120 में से अगर 25 यूनिट घटाइएगा तो हरा जो है, हरा का यूनिट कितना हो जाएगा? 120 माइनस 25 यानी कि 95 यूनिट। अब 95 यूनिट का ही तो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है?
कि 475, 475 मतलब 4.75 मीटर। ठीक है, तो हमको 120 यूनिट का मान निकालना है। 95 यूनिट का मान इतना है, तो टोटल खंभे की लंबाई तो 120 यूनिट है जी। तो 120 यूनिट का मान हो जाएगा आपको 4.75 अब बटा 95 गुने 120। बस अब कटा पीटी कर दीजिए, 5 से काटिएगा है ना, तो 24 पचे होता है 120, 5 से 19 पचे 95। क्या ये कटेगा? 19 दूना होगा 38 है ना, 38, 19 पचे 95 बिल्कुल कट जाएगा। 19 दूना 38, 19 पचे 95। अब ये 24 में जब 25 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 24 गुने 25, 6 चके 24, यानी कि 6 मीटर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा जी? 6 मीटर। समझ में आ गया बात? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 2 5 होगा 10 9 5, तो 6 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? देखिए, अभाज्य संख्या जांचने का ऐसे 2-3 तरीका है। एक तरीका ये भी है, जैसे कि 213 है, तो 213 के नज़दीक का आप स्क्वायर समझिए कितना होता है। तो 213 के नज़दीक जो है, जैसे कि 225 जो है, 225 किसका स्क्वायर है? 15 का, है ना। तो 15 का, तो 15 तक के जो अभाज्य संख्या है उससे भाग लगा के देख लीजिए कि करता है कि नहीं। जैसे कि 2 है, 3 है, तो देखिए 3 सत्ते का ऐसा 3 एक दफा, ये 3 से कट गया, तो यानी ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ये देखिए 7 3 10 के 11, ये तो नहीं कट रहा है। ये देखिए 4 3 7 1 8 है ना, लेकिन ये 11 से कट रहा है। देखिए 11 एक दफे 11 3 33, 11 का है मल्टीपल, तो ये भी नहीं हो गया है ना। तो 173 जो है किसी से नहीं कटेगा, तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 173। 173 एक अभाज्य संख्या। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो दोस्त देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a के पावर 2x इक्वल टू बी है, b के पावर 2y इक्वल टू सी है और c के पावर 2z इक्वल टू a है, तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे किसी एक को पकड़िए, या तो b बराबर या c बराबर या a बराबर किसी, जैसे a बराबर अगर मानते हैं, a बराबर है कितना? c के पावर 2z। अब देखिए c का मान कितना रहा है? तो b के पावर 2y, तो यहाँ रखिए c के जगह पर हम रख देते हैं b के पावर 2y। दिया हुआ है c बराबर इतना, इसका पावर है 2z। ये जब गुना होगा तो यहाँ से अब आ गया a बराबर, ये जब गुना होगा तो a बराबर आ गया b के पावर 2 दूना 4 और y z। अब फिर देखिए b का ही मान मालूम है कितना है? a के पावर 2x, तो ये a बराबर हो गया, ये अब a के पावर हम 2x करेंगे, इसका पावर है 4yz। तो ये जब गुना होगा तब यहाँ से आ जाएगा मेरे दोस्त a के पावर, ये 4 दूना 8, 8xyz। अब यहाँ a के पावर 1 है मानिए, तो अगर जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होगा? बराबर, यानी 1 बराबर हो गया 8xyz। तो xyz का हमसे मान पूछा था, 8 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग, तो xyz बराबर हो जाएगा 1/8। तो 1/8 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, तो कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही हम छोटा सा एकदम सोल्यूशन देंगे। देखिए 3 अंक का प्रथम संख्या क्या होता है? आप बोलोगे 100। 3 अंकों की प्रथम संख्या क्या होगी? 100। और 3 अंकों की अंतिम संख्या क्या होगी? तो 999। 7 से इसमें भाग दीजिए, आपको केवल भागफल से मतलब रखना है बस। 7 से भाग दीजिए, 7 एक दफे लेगा 3 0, तो 7 चौके 28, 14 होगा। इसमें 7 से भाग दीजिए तो 7 एक दफे 2 बचेगा, तो 2 9 29, 7 चौके 28, 1 बचेगा, 1 9 19, तो 7 दूना 14। अब क्या करना है? कुछ नहीं, 142 में से 14 को घटा दीजिए, तो संख्या जो है हमको निकल के आ गया 142 माइनस 14, घटेगा 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 3 में से गया 2 1, तो 128 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कम से कम एक ग्रुप में कॉपी को लिंक करके फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ भी है तो एक ग्रुप में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का हर रोज वीडियो पाने के लिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।